एक नया एसआईपी आईपीओ खुलने वाला है जो कि 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा। तो आज हम 20 अगस्त को ये वीडियो बना रहे हैं, तो कल खुलेगा और 3 दिन तक खुला रहेगा। तो ऐसे इस आईपीओ का नाम है सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड। सो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी सोलर इन्वर्टर, यूपीएस और जो पैनल्स नहीं होते हैं, सोलर वाले पैनल्स, ये सब कुछ बनाती है। अगर हम वेबसाइट के ऊपर इस कंपनी का थोड़ा सा देख लेते हैं, तो वहाँ पर कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो अपने जो प्रोजेक्ट्स अब तक कंपनी ने अभी तक किए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि छोटे और बड़े दोनों का मिक्स प्रोजेक्ट्स कंपनी ने अब तक कंप्लीट किए हैं। और अगर यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट्स को अगर देखा जाए, तो सोलर जो इन्वर्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर होता है एक तो बैटरीज का, जो कि हम लोग नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं। एक सोलर पैनल जब लगते हैं, वहाँ पर भी इन्वर्टर लगते हैं, तो वो जो इन्वर्टर होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तो ये सोलर इन्वर्टर बनाती है, रूफटॉप पैनल्स बनाती है, मतलब ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार करती है, पैनल्स बना ही रही है। बैटरीज भी बनाती है, इसी के साथ में ऑनलाइन यूपीएस यूपीएस सिस्टम भी बनाती है। एंड अभी कंपनी बोल रही है कि वो ईवी सेगमेंट के अंदर में भी आगे बढ़ने का ट्राई कर रही है। कंपनी को जो इलेक्ट्रिक, ये जो स्कूटर वगैरह ईवी गाड़ियाँ होती हैं, ईवी स्कूटर्स होते हैं, इनका जो लाइसेंस है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, वो मिल चुका है। तो अभी वो स्टार्ट कर सकती है। अभी स्टार्ट किया नहीं है, प्रोटोटाइप फेज में ही चल रहा है। सो मतलब कंपनी का जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट को देखते हैं, लाइन को देखते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स को अगर देखते हैं, तो कंपनी एक अच्छे खासे ग्रोथ को दर्शा रही है और कंपनी का मतलब अच्छे सपने दिखा रही है कंपनी। अगर ये सपने अगर सच हो जाते हैं, तो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है फ्यूचर के अंदर में। सो अब फाइनली कंपनी अगर आगे क्या बता रही है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आज के दिन जो सर्विस सेंटर्स हैं, वो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, आसाम, बंगाल, इन स्टेट्स के अंदर में ऑलरेडी हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, लेबनान, नेपाल, दुबई, भूटान, इन जगहों पर आज के दिन एक्सपोर्ट होते हैं। आज के दिन आगे इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा कंपनी देना चाहती है। सो हम लोग सब जानते हैं कि आने वाला जो सेक्टर है, गवर्नमेंट का भी इसी सेक्टर की तरफ फोकस है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जो है, वो सोलर के थ्रू और रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उन्हीं के थ्रू बने। ये गवर्नमेंट का उधर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। इसी के साथ में उसी सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा ऐड ऑन हो जाता है इस कंपनी के लिए। और हम लोग भी जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, या फिर जैसे टाटा पावर बोलेगी, टाटा पावर जो बहुत बड़ी दिग्गज है मार्केट की, वो बोलेगी 2045 तक हम लोग जो अपना पूरा का पूरा जितनी भी एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाना चालू कर देंगे। तब तक हम 100% रिन्यूएबल से बनाएंगे। ये कंपनी भी उसी सेक्टर में काम करी, तो पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर उसी तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कंपनी जो है अलग अलग तरीके से काम करती है। उसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आईपीओ हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कितने का कंपनी लेके आई है। तो यहाँ पे 23 अगस्त तक खुला रहेगा, 21 से 23 अगस्त के बीच में। और प्राइस जो कंपनी ने रखा है आईपीओ का, वो 83 रुपये रखा है, और लॉट साइज है वो 1600 रुपये का है, 1600 शेयर्स का है। तो यहाँ पे एक आईपीओ की फाइल के लिए आपको 1,32,800 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो है 5 करोड़ 31 लाख रुपए उठाना चाह रही है, जिसके बदले 6,40,000 शेयर्स मार्केट में जारी करने वाली है। इस आईपीओ से पहले जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास में 85% शेयर होल्डिंग थी, और आईपीओ के बाद में सिर्फ 62% शेयर होल्डिंग बचेगी। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी 5 करोड़ के अंदर में ही अपनी जो वैल्यू है, अपने जो शेयर्स की जो डाइल्यूशन है, वो लगभग 23% कर दे रही है 5 करोड़ के लिए। और सपने इतने बड़े, और डाइल्यूशन 5 करोड़ में भी इतना बड़ा डाइल्यूट कर दे रही है। सो क्या कि जैसे प्रमोटर जो कंपनी को चला रहा है, अगर उसका स्टेक कम रहेगा कंपनी के अंदर में, तो उसका इंटरेस्ट उतना ही कम रहने की उम्मीदें रहती है आगे फ्यूचर में। जैसे मोस्टली क्या 75% तक का तो सेबी का रूल है कि आपको 75% शेयर होल्डिंग तो पब्लिक मतलब अपने पास रख सकते हो, 25% तो पब्लिक को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे कंपनी जो है 61% ही अपने पास में रख रही है, मतलब एक्स्ट्रा दे रही है लोगों को। ओके, सो बस ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कंपनी किस हिसाब से अपना जो पूरा वैल्यू लगा रही है कंपनी की, तो यहाँ पे जो प्राइस है 83 रुपीज़ प्राइस है, और आईपीओ के बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 23 लाख। तो यहाँ पे जो कंपनी की टोटल वैल्यू हो जाएगी, वो 19 करोड़ 24 लाख की हो जाएगी। मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 19 करोड़ 24 लाख रुपए। सो अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, कंपनी क्या क्या तरीके से काम कर रही है आज के दिन। तो उसके लिए हमने थोड़े से आरएचपी को देख के कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाले हुए हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो करती है, जैसे यूपीएस पैनल्स जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाती है। सो उसके थ्रू कंपनी का जो इस साल है 8 करोड़ की सेल की कंपनी ने उन सभी चीज़ों के थ्रू। प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने लिए, वहाँ से कंपनी की कमाई हुई 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए की। और सर्विस जो कंपनी ऑलरेडी दे रही है, जो कि ऑलरेडी जो कंपनी ने प्लांट्स लगा दिए हैं या फिर पहले किसी और के लगाए हुए हैं, बट उन्हीं को भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है कि मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड तो करनी पड़ती है, कुछ बदलना है, पैनल बदलना है वगैरह। तो सर्विस के थ्रू 1 करोड़ 55 लाख की कंपनी ने कमाई की। ट्रेडिंग कंपनी ने जैसे पैनल्स किसी और के थ्रू खरीदे, खुद भी मैन्युफैक्चर कर रही है, उसी के साथ में किसी और से खरीदे और आगे बेच दिए, अपना नाम का ठप्पा लगा के या फिर किसी भी तरीके से उन्हीं के नाम से। तो उस तरीके से कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की। अब कंपनी के लिए जिस सेक्टर में कंपनी है, उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि सर्विस जो सेक्टर है और ट्रेडिंग जो सेक्टर है, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो अब आपको उनको सर्विस आप टाइम के टाइम दोगे और देते रहोगे, तो आपकी एक कंटिन्यूस एक रिसोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी।
उसी के साथ में आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको पूरा का पूरा इन हाउस काम हो जाएगा। कब अगले कंपनी ये भी बोले कि हम ईवी सेगमेंट में भी घुसने वाले हैं, जो कि गाड़ियों का ईवी सेगमेंट है उसके अंदर भी और लाइसेंस मिला हुआ है। सो उसके लिए क्या हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद कर रही है, बैटरी खुद बना रही है। तो बाहर से कुछ लेके आना नहीं पड़ेगा, तो मार्जिन्स वहाँ पे भी कंपनी के अच्छे खासे बचेंगे। तो ये कंपनी की बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो आज के दिन कंपनी जिस हिसाब से कमाई कर रही है, अगर उसकी हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। उस तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने अभी जैसे हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी ने कमाई की, तो इस साल कंपनी ने 17 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब सॉरी सेल किया, 17 करोड़ रुपए का सेल किया। उसके अंदर से कंपनी ने खर्चा मिला काट-कूट के लास्ट में जो बचा है वो 9% के आसपास में एबिटा बचा है, मतलब ग्रॉस मार्जिन्स कंपनी ने बचाए। तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो नॉर्मल हैं, इतने कोई खास है नहीं, राइट? अब इसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो ये बड़ा रीज़न ये है कि ये जो सेगमेंट जो जिसमें कंपनी काम करी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव सेगमेंट हो गया आज के दिन में। हर कंपनी इस सेक्टर में घुस रही है, तो अगर आप मार्जिन्स कम रखोगे तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप अपने मार्जिन्स ज़्यादा रख लिए तो आप सर्वाइव कर नहीं पाओगे। अब कंपनी का अगर ये पूरा काम इन हाउस होता है तो कंपनी मार्जिन्स और बढ़ा सकती है, जिस तरीके से कंपनी जा रही है इस लाइन में, तो मार्जिन्स बढ़ सकते हैं फ्यूचर के अंदर में। बट अभी जो है 10% के आसपास में जो है ग्रॉस मार्जिन्स बच रहे हैं। उसी के बाद में कंपनी को लोन का इंटरेस्ट पे करना है, तो लास्ट में जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचता है वो सिर्फ 4% के आसपास में ही बच पा रहा है। मतलब नेट प्रॉफिट जो है टोटल सेल का 4% ही निकल के आ रहा है। सो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी जो कंपटीशन में जो दूसरी कंपनियां हैं उनका जो नेट मार्जिन है वो तो 2.5%, वो भी 4%, 3% इसी के आसपास में निकल के आ रहा है। सो इस पूरे सेगमेंट में ही इतना ही है, राइट? तो कंपनी नॉर्मल मतलब मार्जिन्स के ऊपर में काम कर रही है। सो इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो पैसा इकट्ठा कर रही है उसका करने क्या वाली है, तो कंपनी बोल रही है कि जो 5 करोड़ 31 लाख रुपए में जो इकट्ठा करूंगी उसका लोन नहीं चुकाने वाली हूँ। जो ऑब्जेक्ट ऑफ द हमारा इश्यू है वो इश्यू जो हमारा वर्किंग कैपिटल मतलब अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के अंदर में पैसा लगाने के ऊपर में है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में एक्सपेंसेस में काम लेने का है। बाकी हम लोन अभी चुकाने का नहीं सोच रहे हैं। हम अभी तो हो सकता है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, हो सकता है कंपनी को और भी लोन लेना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर में। जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड करती है, कंपनी लोन के थ्रू ही एक्सपेंड करती है, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो यहाँ से पैसा आ जाएगा, क्योंकि कंपनी एक मैसिव एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। तो एक तो आईपीओ के थ्रू 5 करोड़ रुपए आ गए, और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी लोन की तरफ भी जा सकती है, और पैसों की अगर जरूरत पड़ती है राइट इशू भी जारी कर सकती है, मतलब और शेयर्स लोगों को देके और पैसा उठा सकती है फ्यूचर में, क्योंकि मैसिव एक्सपेंशन की तरफ कंपनी जा रही है। और आज के दिन कंपनी ऊपर जो लोन है 4 करोड़ का, उसमें से सिर्फ 20 लाख जो लोन है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब 1 साल से ज़्यादा बाद में तक चुकाना है। बाकी बाकी जो पैसा है 4 करोड़ के आसपास वो इसी साल चुकाना है कंपनी को, इसी साल। और वो बोल रही है कि मैं इस आईपीओ के पैसों से नहीं चुकाने वाली हूँ। तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो कहीं से या तो जो सेल हो गई है वहाँ से जो पैसा आएगा उसे चुकाएगी, या फिर नया लोन लेके उसको चुकाएगी, तो फिर वो लोन चलता रहेगा। और कंपनी अगर लोन हिस्ट्री को हम देखते हैं तो कंपनी का लोन जो है इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो इसी के साथ में लोन चुकते हुए कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो नॉट ए बिग डील हियर। और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। अब पी रेशियो और पीबी रेशियो का अगर एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो आज के दिन 26 का निकल के आ रहा है, जिसको हम कॉम्पिटिटर्स के साथ में अगर चेक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आफ्टर द आईपीओ पी रेशियो है, आफ्टर द आईपीओ ही पीबी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये 2074 का, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है वो 50 का, उसके बाद में 13 का। सो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो तो सभी के आसपास में मतलब अच्छे लेवल के ऊपर है। जो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 36 का। सो 36 का इंडस्ट्री पी, इन कंपनी का था 26 का। तो अगेन दैट इज गुड। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा पीबी रेशियो को भी एक बार चेक कर लेते हैं, कंपनी का पीबी रेशियो क्या है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्थ कंपनी की देखनी पड़ेगी, जो कि आज के दिन है 3 करोड़ 20 लाख। और आईपीओ के थ्रू कंपनी पैसा उठा लेगी 5 करोड़ के आसपास में, तो ये हो जाएगा तकरीबन 8 करोड़ के आसपास में, लगभग ले रहे हैं हम लोग, राइट? सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 करोड़ से, तो हमें पीबी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो 2.5 का जो पीबी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर द आईपीओ। और यहाँ पे जो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका 8, 10 के आसपास, और इसका 0.3 के आसपास में देखने को मिल रहा है। सो हमें पीबी रेशियो भी अच्छा मिल रहा है, पी रेशियो भी अच्छा मिल रहा है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। अभी तक तो कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, कंपनी की सेल अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। इसी के साथ में एक और एड ऑन हमने चीज़ चेक की, जो कि है चैट जीपीटी को हमने पूछा कंपनी को, पूरा चैट जीपीटी को हमने पूरा का पूरा इसका आरएचपी दे दिया और बोला कि हमको बता इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तुम अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। चैट जीपीटी बोला तो क्या तुम अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने क्या बोला उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी चैट जीपीटी बोल रहा है यस आई विल अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बोल चैट जीपीटी बोला कि मैनेजमेंट अच्छा है, कंपटीशन के खिलाफ जो कंपनी का जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो अच्छा है, मार्केट साइज अच्छा है, कैपेसिटी और प्रोडक्शन कंपनी इंक्रीज करती ही जा रही है। तो ये जो फ्यूचर फोकस है कंपनी का बहुत अच्छा है। रेवेन्यू वाइज कंपनी का इंक्रीज होता ही जा रहा है, अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं, जिसका प्रोजेक्शन भी अच्छा है, और की फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं वो भी अच्छे हैं। तो फाइनली आई विल डेफिनेटली अप्लाई, ऐसा चैट जीपीटी ने कहा है।
और ये प्लस वर्जन है, वो नॉर्मल जो फ्री वाला वर्जन नहीं है, प्लस वर्जन है, पेड वाला वर्जन है, उसने बोला है, क्योंकि वही ये सब सारी चीज़ें हमको अलाउ करता है। सो फाइनली इसी बात के ऊपर एडवाइस रहेगी कि जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जिनके ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है, वो काफ़ी अच्छे हैं और एक हमें अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा बेनिफिट अपने को इस कंपनी के थ्रू देखने को मिल सकता है। और साहब आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर वैल्यूएशन के वाइज देखा जाए तो भी लिस्टिंग गेन्स मिलने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। हमें लगता है कि लगभग 40-50% के आसपास में लिस्टिंग गेन्स मिलने चाहिए। बाकी एक बार हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं जीएमपी के बेसिस के ऊपर। तो अगर आपको जीएमपी मोर देन 40% अगर देखने को मिलता है, तो आप लोग थोड़ा-सा और मतलब अपने आप को वो देख सकते हैं तसल्ली कि हाँ, जीएमपी भी अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छी हैं, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे जीएमपी जो देख पा रहे हैं, ये भी सन गार्नर एनर्जीज़, इसका जीएमपी हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी आईपीओ की इन्फॉर्मेशन आई है, तो कल तक ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मोर देन 40% जीएमपी देखने को मिलता है, तो लिस्टिंग गेन्स की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। फाइनली सी यू टुमारो।